जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। निर्विकल्प अनुभूति के काल में अनादिकालीन छुपा रहस्य व्यक्त होता है। यद्यपि वह रहस्य रहस्य नहीं था, आत्मा का स्वभाव था। मगर पर पदार्थों की रुचि और परतंत्रता के कारण स्वभाव की अनुभूति भी चमत्कार से भरी दिखाई देती है। यह त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता जो स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है, जिस ज्ञान स्वरूप की एक समय की स्वीकृति अनंत परमाणुओं के पिंड रूप इस देह से एक ही समय के अपूर्व पुरुषार्थ से नाता तोड़ देती है। पर्याय पर्याय में रहकर के ही, पर्याय पर्याय की सत्ता में रहकर के ध्रुव न्यायक देव की ओर दृष्टि करती है। दृष्टि तो पहले भी थी और दृष्टि तो बाद में भी है, मगर दृष्टि का विषय बदल गया। नजर नहीं बदली, नजरिया बदल गया। इस देह को पहले भी देखता था और अब भी देखता है,
मगर पहले इस देह में रह करके देह को देखता था, अब इस देह को देखता है तो उस रूप में देखता है कि अनुभव में आने वाला यह ज्ञान है, और उस ज्ञान की अनुभूति में परमाणुओं का अनुभव ही नहीं है। संयोग की दृष्टि से ये दिखाई देता है, और वह भी ज्ञानी को नहीं, अज्ञानियों को। वह तकलीफ अज्ञानियों की है, ज्ञानियों की नहीं, क्योंकि ज्ञानी का जगत अब बदल गया है। उस चैतन्य जगत में जो निवास करते हैं, ऐसे सत्पुरुष, ऐसे ज्ञानी पुरुष की संगति में रहना इस काल में, इस भूमि पर अत्यंत दुर्लभ है, दुष्कर है, मगर फिर भी यही एकमात्र श्रेयस्कर है। इस वर्तमान भूमिका में परम कृपालु देव ये कहते हैं कि जीव की दृष्टि उसी प्रकार की हो जाती है जिस निमित्त में वह आनंद से रहता है, उल्लास से रहता है। लोक में जैसे कहते हैं न, जैसी संगति, उसका असर उसी प्रकार का होता है। जैसा संग ऐसा रंग। यह ध्रुव चैतन्य तत्व से विमुख चैतन्य तत्व की ही वह एक समय की अवस्था जो पर के साथ नाता जोड़ती है, पाती कुछ भी नहीं, ठोकर ही खाती है, दुखी होती है, तड़पती है, मरती तो है मगर तड़पते तड़पते वह मरती है। यद्यपि ध्यान की पर्याय भी मरती है मगर तड़प करके नहीं मरती, क्योंकि ध्यान की पर्याय की मृत्यु के काल में ध्यान की पर्याय का जोर ध्यान पर नहीं है, ध्यान की पर्याय का जोर ध्येय पर है। और इस वजह से ही वहां पर पूरा जोर त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व का होने से पर्याय की मृत्यु हो जाती है। मगर तन्मयता उतनी थी त्रिकाल ध्रुव में, जैसे माँ की मरने की तैयारी हो और बेटा माँ के सामने हो, आखिरी घड़ी है, मगर माँ को माँ का विचार नहीं आता, बेटे का विचार आता है। बेटा सामने है, जीवंत है। बेटे के प्रति यदि माँ इतनी तन्मयी होकर के भाव से विभोर होकर यदि वह बेटे को देखे तो उसे अपनी मृत्यु की याद ही न आए, और वह माँ मृत्यु के समय पर तड़पती नहीं है। इस वजह से वह तो मर रही है, मगर उसका पूरा जो जोर है वह जोर बेटे पर है, जो बेटा जिंदा है। उसे विकल्प ही नहीं आता कि मैं मर रही हूं, क्योंकि रुचि जिसमें है उसमें ही उतनी तन्मयता है। जब पर्याय त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव में तन्मयी होती है, तब पर्याय मरती तो है, यह माँ मरती तो है, मगर तड़प करके नहीं मरती, क्योंकि अभेद अनुभूति कि मैं ही ध्रुव हूं। इस ध्रुव की ध्रुवता में ही अपनापन करने के लिए आज मुनिवर राम से ये बोध देते हैं कि हम किस संगति में रहते हैं, संगति की महिमा क्या है। परम कृपालु देव कहते हैं कि जब तक जीव की दृष्टि निमित्ताधीन है, तब तक सदनिमित्तों में रहना जीव का कर्तव्य है। मनुष्य के लिए ही ये संगति की सर्वाधिक महिमा बताई है, क्योंकि मनुष्य और मनुष्य के बीच में भाषा का ये व्यवहार है, ये बातचीत का ये व्यवहार मनुष्य मनुष्य के बीच में है, पशुओं के बीच में नहीं। जहां वार्तालाप का व्यवहार भी नहीं है, ऐसे पशुओं में भी संगति का असर होता है। आपने देखा हो, आप में से बहुत से लोगों के घर पर कुत्ते पले होते हैं, बिल्ली पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, पशुओं को पालते हैं। यदि आप आपके घर में स्वयं ही मांस नहीं खाते, आप स्वयं ही आलू प्याज नहीं खाते, आप स्वयं ही मछली अंडे ये सब नहीं खाते, आपके घर में पला हुआ, आपके घर में बड़ा हुआ वह पशु भी थोड़े ही दिन में उस प्रकार का हो जाएगा, उसे भी वह भाव नहीं आएगा। उसके सामने यदि, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनके घर में पशु है, कुत्ते हैं, मगर उन कुत्तों को फिर ये भाव ही नहीं आता। जन्मजात जिनके दांत ऐसे ही है जैसे प्राणियों का वध करके ही वह खाए,
मगर अब वो भाव नहीं आता। कहते न कुत्ता बिल्ली को खाता है, बिल्ली चूहे को खाती है। मगर शाकाहारी मनुष्य की संगति में रह करके मांसाहारी प्राणी में भी यदि इतना परिवर्तन आता है, तो सत्पुरुष की संगति में रह करके सुपात्र जीवों का जीवन परिवर्तित हो, इसमें आश्चर्य क्या है। और इस वजह से ही हमें प्रेरित करते हैं कि सत्पुरुष की संगति में यदि मौका मिले तो सत्पुरुष की एक क्षण की संगति ही अनादिकालीन मिथ्यात्व के अंधकार को दूर करने के लिए पर्याप्त है। एक क्षण की संगति, क्योंकि उस पुरुष को देखकर ही अंदर से रोम रोम पुलकित होते हैं। इस वजह से, क्योंकि उस पुरुष को देख करके सबसे पहले ये एहसास होता है कि मैं कहाँ हूं। ज्ञानी पुरुष के जलते हुए दिए से यह पता चलता है कि मैं कहाँ हूं, क्योंकि खुद तो अंधेरे में था, खुद का ही पता नहीं था। मगर ज्ञानी गुरु के योग में रह करके अज्ञानी स्वयं भी ये पाता है कि मैं कहाँ हूं। ज्ञानी अर्थात जिसने पहाड़ के शिखर पर अपना घर बना लिया है, और उस पहाड़ के शिखर पर जिसने अपना घर बना लिया हो, उन्हें देख करके तुम्हें यदि अपनी खाई के अंधकार का एहसास हो, तो फिर वह दिन दूर नहीं जब तुम अंधकार को दूर करने के लिए प्रयास न करो। अंदर से अहोभाव से भरते हो कि जो पहाड़ के शिखर पर है, कैसा उल्लास में है, एक रोशनी। वहां पर पहाड़ के शिखर पर भी एक जो छोटा सा दिया जल रहा है, वहां कुछ है बस। और यहां पर अंधेरा ही अंधेरा है। मुनिवर राम से यह कहते हैं कि यदि सत्पुरुष की संगति यदि तुझे न मिले, यदि तू उस पहाड़ के शिखर पर जिसने अपना घर बना लिया है ऐसे संत पुरुष की संगति से यदि तू वंचित रहता है, तो कम से कम इतना तो काम करना कि तू तेरी संगति जो है उसमें भी ऐसे पुरुष को चुनना जो तुझसे ऊपर हो। वह पहाड़ के शिखर पर अपना घर नहीं बना चुका है, मगर इतना तो पक्का है कि वह उस मार्ग पर है और तुझसे आगे है। रास्ता एक ही है, सिर्फ इतना है कि तू पीछे है और वह आगे है। यदि पहाड़ के शिखर तक न जा सके तो कोई बात नहीं, मगर उसका अनुसरण करना, उसके पद पर चलना जो तेरे से आगे है। मगर हम सत्संग और उत्तम पुरुष की संगति से बचना चाहते हैं, और उसका कारण है हम चाहते हैं हमसे नीचे पुरुष की संगति हो। हम चाहते हैं हम ऐसे लोगों के साथ में रहे जो अज्ञानी हो, जो बुद्धू हो, जिसमें थोड़ी भी समझ न हो। उसका कारण है अज्ञानी अज्ञानियों की संगति ज्यादा ढूंढता है, क्योंकि जैसे जैसे अज्ञानी अज्ञानी के संग में रहता है, वह पाता है कि उसमें दोष भरे है और मेरे में दोष नहीं है। इसलिए वह नीचा है और मैं ऊंचा हूं। अहंकार का भाव पुष्ट होता है अपने से नीचे की संगति में रहने के कारण। इसलिए सदगुरु के पास में बैठने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए जो विद्वान पंडित, वो कभी ज्ञानी के योग में जाकर के रहने से बेहतर ये समझते हैं कि एक मंदिर में यदि प्रवचन होता है रोज शाम को, भारत देश में कितने मंदिर है, और भारत देश में जितने मंदिर है अक्सर ऐसा होता है सभी मंदिरों में रोज कम से कम एक प्रवचन तो होता है, सुबह होता है या शाम को होता है। पंडित को प्रवचन देने में आनंद आता है मंदिर में, पंडित को उसमें आनंद नहीं आता कि वन जंगल में जाकर के मुनिराज की खोज करूं। इसलिए क्योंकि जिसके सामने प्रवचन देगा वह अज्ञानी, और खोज करने जाना है वे तो ज्ञानी, वे साधु पुरुष। साधु पुरुष के सामने जाकर के अपनी नीचा, अपनी हीनता, अपने दुर्गुण दिखाई देते हैं, और वो देखने के लिए साहस नहीं आता। इसलिए क्योंकि शास्त्र को भी पढ़ लिया है, और फिर भी यदि नीचे झुकना पड़े, शास्त्रों को पढ़ लिया है और फिर भी अपने दोष दिखाई देने लगे, तो वो बर्दाश्त नहीं होता।
इस वजह से पंडित वंचित रहता है ज्ञानी के योग से। आप में से इतने ज्ञान दीपक है यहाँ सामने बैठे, आप में से मुझे एक भी पंडित नहीं दिखाई देता। पंडित बैठ ही नहीं सकता। पंडित ये चैतन्य की पुकार सुनने से डरता है, क्योंकि उसने तो गणधर की गद्दी को चुन लिया है। वह पामर होकर के नीचे बैठे कैसे, गणधर की गद्दी पर ही जिसने अपना आसन बना लिया हो। मुनिवर राम से इस दोहे में आज 148वां दोहा है। इस 148वें दोहे में मुनिवर राम से इसी बात की प्रेरणा देते हैं। यदि तुम्हें मौका मिले तो उत्तम पुरुषों की ही संगति करना, यद्यपि वहां पर तुम्हारे अहंकार को झटका लगेगा। तुम चाहोगे कि तुम ऐसे ही संगति में रहो जहां पर तुम्हें मान सम्मान ख्याति प्रसिद्धि, तुम्हारे चरण को कोई चूमे। तुम यही चाहोगे, तुम किसी को आशीर्वाद दे सको। तुम यही चाहोगे कि समाज में जब बात होती है, यदि कोई तुमसे कहे कि तुम्हारे ज्ञान की क्या महिमा गाओ, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि, ऐसा बुद्धिमान पुरुष मैंने देखा नहीं, गुदगुदी होती है। अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कोई तो है जिसके सामने मैं ज्ञानी हो गया। अज्ञानियों की संगति में रहने में इसलिए मजा आता है, कहीं ना कहीं ज्ञानी होने का एक भ्रम बना रहता है, और उस भ्रम में ही तो जीवन लगता है। आपने ऊंट को देखा, ऊंट हिमालय के पास में जाने से भी डरता है। हिमालय तो बहुत दूर, उसके निकट भी नहीं जाता। आपने कहीं पर भी हिमालय के पास में ऊंट को नहीं देखा होगा, इसलिए क्योंकि हिमालय के पास में ऊंट जाए तो ऊंट को लगता है कि मैं इतना नीचा और मुझसे भी कोई ऊंचा है। इसलिए ऊंट हमेशा खोज करता है मरुस्थल की, रेगिस्तान की। रण प्रदेशों में देखो ऊंट कितने होते हैं, कच्छ के रण में देखो ऊंट ही ऊंट, मगर हिमालय के पास में कहीं ऊंट नहीं दिखाई देते, क्योंकि रण प्रदेश में फिर उस ऊंट से ऊंचा कोई भी नहीं है। जहां अपना ऊंचापन, जहां अहंकार पुष्ट होता हो, हमने ऐसे ही स्थान को चुना है। थोड़ा अहंकार को झटका लगेगा भगवान, मगर ऐसे उत्तम साधु पुरुष की शरण में जाना, खोज करना, खोज करना, तमिलनाडु कर्नाटक उड़ीसा के वन जंगल में जाकर के खोज करना, खोज करना उन गुफाओं में जाकर के, मगर वहां पर झुकना होगा। वहां पैर में कांटे कंकड़ चुभेंगे, वहां पर गणधर की गद्दी की वह मुलायम वह स्पर्शना नहीं होगी, वहां पर कांटे कंकड़ चुभेंगे, उसकी तैयारी रखना। उत्तम पुरुष की संगति में जो रहता है, वह जीवन में बहुत कुछ पाता है, और पाने से पहले उसने एक पहला कदम तो रख दिया कि अपने अहंकार को छोड़ करके। यदि तुम उत्तम पुरुष की संगति न रख सको तो कम से कम इतना काम तो जरूर करना कि अज्ञानियों की संगति में रहना पसंद करना। क्या कहता हूं? अज्ञानियों की संगति में रहना पसंद करना, मगर मूर्खों की संगति में मत रहना। अज्ञानी अलग है और मूर्ख अलग है। अज्ञानी अर्थात जो कुछ भी नहीं जानता, और मूर्ख अर्थात जो कुछ भी नहीं जानता मगर ये भ्रम में है कि मैं बहुत कुछ जानता हूं। ऐसे मूर्खों की संगति से बचना। अज्ञानी सरल है, तुम स्वीकार कर लेते हो, मैं तुम्हें मूर्ख नहीं कहता। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम अज्ञानी हो, तुम अबोध हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है, मगर तुम मूर्ख नहीं हो, क्योंकि तुमने ये स्वीकार किया। तुम ये पूछ सकते हो कि चैतन्य तत्व के स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभव में ये देह कैसे दूर दिखाई देता है। जानने की धारा में ये आंख कैसी दिखाई देती है, जैसे नीचे उतरा हुआ चश्मा हो और ऐसे ही नीचे उतरी हुई आंख हो, और अंतर में यहाँ ज्ञान का अनुभव होता हो। वह दशा कैसे प्रकट हो सकती है? ये दशा प्रकट हो सकती है, ये जिज्ञासा जो तुझे उत्पन्न हुई है वही प्रमाण है, तू सुपात्र है। परम कृपालु देव उसे सुपात्र कहते हैं। परम कृपालु देव उसे मुमुक्षु कहते हैं। परम कृपालु देव उसे आत्मार्थी कहते हैं। कि जो जीव
इतना तो तैयार हुआ है कि मैं अज्ञानी हूं, मैं कुछ भी नहीं जानता। वह दावा नहीं करता मैं अज्ञानी हूं, क्योंकि जानने के लिए इतना है और मैंने अभी तक कुछ जाना ही नहीं है। इसलिए समझदार व्यक्ति वह है, जितना 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 जानता जाता है, उतना ही उसे एहसास होता है कि मैं कितना अज्ञानी हूं। मूर्ख की हालत यह है कि जितना जानता जाता है, उतना लगता है कि मैं बड़ा ज्ञानी हुआ। और ज्ञानी जितना अधिक जानते हैं, उतना ही एहसास होता है कि कितना अज्ञानी हूं, क्योंकि उन्हें समझ में आता है कि ज्ञान का स्वरूप इतना विराट है और मैं कहां, और ज्ञान की विराटता कहां। इसलिए जब मैं कुछ नहीं जानता, इसलिए ज्ञानी में विनम्रता आती है और मूर्खों में अक्कड़ता रहती है, क्योंकि मैं शास्त्र को जानता हूं। वह तर्क और युक्ति के हथियार को लेकर के मिथ्यात्व के अंधकार को काटना चाहता है, वह हो नहीं सकता। अनुभूति होती है तब तर्क और युक्ति, उसे भी अब तुझे एक और रखना होगा। कल हमने चर्चा की ने, बहुत सूक्ष्म भाव था कल, कि हमेशा ऐसे पुरुषों की संगति में रहो कि जिनकी संगति में रह करके तुम सद्गुण देख सको, जिसकी संगति में रह करके तुम दूसरों के दुर्गुण न देखो। पंडित हमेशा खोज करता है कि दूसरे की भूल कहाँ है, किसने कौन सी भूल की, कौन से शब्द, श्लोक यदि पढ़ा तो श्लोक के पढ़ने में कहाँ भूल की, कौन सा श्लोक था, मंदा क्रांता था और वसंत तिलका के लय में उसने ये छंद गा लिया, फिर वो रात भर सो नहीं पाता। हे ज्ञान दीपक, तुम धन्य भागी हो, तुम्हें एक ही प्रयोजन है, ज्ञान की अनुभूति। बस उसमें पूरा तूने सभी छंद को जान लिया, तूने उस निरक्षर चैतन्य को जान लिया। उस चैतन्य तक पहुंचने के लिए ही आज का ये दोहा है। दोहा हम पढ़ते हैं कि संगति का असर क्या होता है। 148वां दोहा है। फल्लाण वीणा संति गुणजहिंसौ संगुखलेहिं वैसाणरौ लोहहं मिलिउ पिट्टी जयी सुंघणेहि। दुष्ट जन खल के संग से भले पुरुष के गुण भी नष्ट हो जाते हैं, जैसे लोहे का संग करने से वैश्वानर अर्थात अग्निदेव भी बड़े बड़े घनों से पीटे जाते हैं। ये तब से लेकर के ये कहावत है, अग्नि सहे घनघात लोहे की संगति पाई। इसलिए ऐसे पुरुष से दूर रहना। हमारी यदि सुबह से लेकर के रात तक जो चर्चा होती है, किनके साथ में हम बातचीत करते हैं, किनके साथ हमारे मोबाइल के कांटेक्ट लिस्ट में जो लोग हैं, आप सुबह से रात तक की दिनचर्या देखना। ऐसा कुछ तो होगा, ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिनके साथ में दिन में कम से कम एक बार आपकी बात होती होगी। रोज एक फोन तो होता ही है, मैं नहीं करता तो उसका आ जाता है। मगर कौन है वह जिसकी संगति में रह करके, जिसे तुम मित्र कहते हो, वो मित्र है या फिर भीतर से देखो तो शत्रु है। मित्र तो ऐसा है जो कल्याण मित्र हो, जो तुम्हारा कल्याण चाहे, जो तुम्हें माध्यम बना करके उसका सुख नहीं चाहता। कल्याण मित्र हो जो हर बार तुम्हें कहे कि तेरा हित इसमें है, और वह कल्याण मित्र और कोई नहीं हो सकता, सदगुरु ही कल्याण मित्र हो सकते हैं। क्योंकि सदगुरु ने अपना कल्याण समझा है, जिससे उनका कल्याण हुआ है, इसलिए वही ये बोध दे सकते हैं कि तू तेरे स्वरूप में लीन हो। जिससे शिष्य का हित हो, वही कल्याण मित्र है।
इसलिए परम कृपालु देव हमारे कल्याण मित्र है। इसलिए परम कृपालु देव ये नहीं कहते आजा मेरे चरणों में। परम कृपालु देव ये कहते हैं तू छो मोक्ष स्वरूप। परम कृपालु देव ये कहते हैं सर्व जीव है सिद्ध सम। परम कृपालु देव जीवन भर झुकने को नहीं कहते। झुकने को कहते तो फिर अंतिम बोध भी यही दे करके चाहते। झुक तो गए थे मगर वो स्वरूप में झुक गए थे। देह झुक गया था। देह झुक गया था। अंतिम घड़ी में देह झुकता चाहता था और भीतर में परिणति भी झुकती चाहती थी। यही तो फासला है। इसी को तो 36 का आंकड़ा कहते हैं। देह झुकता था क्योंकि परम कृपालु देव का देह जो था वह अंतिम घड़ी में गिरता था। बैठ नहीं पाता था, गिर जाता था। स्वाभाविक है, देह भी मिट्टी है और नीचे भी मिट्टी है। मिट्टी मिट्टी में मिलेगी, मिट्टी मिट्टी की ओर जाएगी। इसमें आश्चर्य क्या, उसी की जाति का है न लालायत होती है कि कब मिलूंगी मैं उन परमाणुओं से जहां से उड़ करके यहां तक आई हूं। ये मिट्टी बहुत इंतजार कर चुकी है। 60 साल, 50 साल, 40 साल तक उसने पृथ्वी से नाता तोड़ करके रखा। अब कहती है कि अब मैं समाती हूं। बहुत लंबा इंतजार हो चुका। मगर जब ये मिट्टी उसी की जाति की मिट्टी के अंदर समाती हो तो उपयोग उसी की जाति के उपयोग लक्षणवान त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव में क्यों नहीं समा पाता। और जिसका ये उपयोग समा गया उसे कहते हैं चैतन्य की सत्ता में चैतन्य की चेतना ढल गई और देह वही गिर गया और दोनों के बीच में फासला। ऐसा जो फासला, ज्ञान 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 ज्ञान, बस वहीं पर ही रह गया। देह तो वहीं पर ही रह गया। देह तो वहीं पर ही रह गया और चैतन्य चला गया। उस सत्ता में रह करके ही ये देखना है। देह तो यही रह गया। देह तो यही रह गया। देह तो यही रह गया। ऐसा होता है। आज सुबह से ही विचार चल रहा था क्योंकि मैं अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा था। मगर मुझे बार बार विमान स्मरण में आ रहे थे। इतने विमान की यात्रा करनी है। अभी 18-19 दिन के लिए जाना है। 18-19 दिन के लिए और कुछ 32-33 फ्लाइट पकड़नी है। रोज की 1-2 फ्लाइट तो कम से कम। अब वो जो विमान के एक 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 विमान उड़ता हुआ गया और वो जो दृश्य मैंने देखा वो स्मरण में आया कि मैं एयरपोर्ट पर बैठा हूं और विमान उड़ गया है। उस विमान में उड़ने वाला वह विमान नहीं है। उस विमान में उड़ने वाला वह चैतन्य है। शरीर यहां रह गया जो टेक ऑफ नहीं हुआ। वो डिपार्चर लॉन्च में ही पड़ा रह गया। उसकी तो फ्लाइट छूट गई और फ्लाइट आकाश में उड़ गई। ये ज्ञान की अंतर में बहती तारा, जानना 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 जानना। हे चैतन्य परमात्मा, मैं तुझसे कहता हूं कि ज्ञान की वो जो चैतन्य की धारा है उसी में तू जितना तन्मय होगा तेरा ये देह वहीं पर ही रह जाएगा। वह विमान में बैठ नहीं पाएगा क्योंकि ये उड़ान ऊंची उड़ान है। मगर यहाँ तिरछी नहीं है। यहाँ तो सर्वोच्च शिखर पर जाने वाली सिद्धपुर की उड़ान है। सिद्धे सिद्धा। यहाँ 6 बज जाते हैं और तब मैंने देखा घड़ी में 6 बजे थे। मेरी ज्ञान दीपकों के साथ में मीटिंग हो रही थी। मैंने उन्हें कहा थोड़ा काम है। शाम को ही मीटिंग हो रही थी। उस समय फिर ये विचार चला कि अरे विमान उड़ गया और शरीर यहाँ रह गया। उस स्थिति तक पहुंचना है हमें कि जहां पर सर्वोच्च शिखर सिद्धे सिद्धा। 6 बजे का समय, ये सिद्धे सिद्धा। बस देह में रह करके भी देहातीत दशा। परम कृपालु देव ये कहते हैं कि तू किस संगति में रहता है। जिस संगति में रहता है उस प्रकार के भाव को तूने अनुभव किया नहीं। तू बहुत बार नाच देखने गया, किसी का नृत्य हो रहा है और नृत्य को देखता हुआ तेरे पैर हिलने लगते हैं। ये क्या हो रहा है? तू तो नाचता नहीं है, तुझे नाचना नहीं है, तू तो दृष्टा है।
वो तेरा दृश्य है। दृश्य को देख करके दृष्टा को ये पैर हिलाने की जरूरत क्या है? कोई तबला वहां बजाता है और तू यहाँ पर कुर्सी के साथ में ही उंगलियों को ऐसे 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 घुमाने लगता है। ये क्या है? ये तुम्हारा स्वयं का ये अनुभव है ना, क्योंकि जिस संगति में रहते हैं और भाव से भर जाते हैं, उसी प्रकार का परिणमन होने लगता है। इसलिए मुनिवर राम से ये कहते हैं, उत्तम पुरुषों की संगति जितनी ज्यादा हो सके ऐसी संगति में रहो। यदि प्रवचन भी सुनते हो तो ऐसे पुरुष के ही प्रवचनों को सुनो जो तुम्हारे भीतर में द्वेष और बैर भावना न जगाता हो, जो हमेशा दूसरों की बुराई करके। मैं आप ज्ञान दीपकों से कहता हूं, मेरे भी उन प्रवचनों को सुनना बंद कर देना जिन प्रवचनों में कभी मैंने भूतकाल में किसी साधु संत के बारे में कुछ भी कहा हो। अब वही प्रवचन सुनना जिसमें करुणा, वात्सल्य, क्षमा और समर्पण की भावना हो। क्योंकि मैं भी भूतकाल में अपराधी था, मेरे में भी दोष थे। अब मैं वो नहीं देखता। अब मैं ये नहीं देखता कि किस में कौन से दोष है। अब मैं उस मार्ग पर जाना चाहता हूं कि जहां मुझे दोष न दिखाई दे। हे चैतन्य परमात्मा, हम उस मार्ग पर जाएं। हमारे पास में अब समय बहुत अल्प है। नाचते हुए को देख करके हमारे पैर भी नाचने लगते हैं, नाचने लगते हैं। किसी हंसते हुए व्यक्ति को देखो, उसमें ही हम हंसने लगते हैं। कोई रोते हुए व्यक्ति को देखो, उसमें उसके पास में जाकर के हमारी आंख में से आंसू आने लगते हैं। होता है ना ऐसा? एक ही वक्ता है और वो हंस रहा है और सुनने वाले सब हंसने लगते हैं। कल सुबह हमारा जो सत्संग हुआ, उस सत्संग के दौरान एक ज्ञान दीपक ने जो शंका पूछी थी, उनकी आंखों से जो आंसू बह रहे थे, मैंने उनके आंसू तो देखे, साथ साथ में मैं ज्ञान दीपकों को देख रहा था, वो भी पिघल गए थे। उनका अहंकार का मोम वह भी पिघलने लगा था। जलती हुई ज्योति यदि सामने हो तो फिर मोम को पिघलने में देरी नहीं लगती। बस ऐसे पुरुष की संगति में रहना, जिस पुरुष की संगति में रहने से हमारे अहंकार का पिघलना होता हो। लाफिंग क्लब में देखते हैं ना, एक आदमी हंसता है, झूठा हंसता है, मगर झूठा हंसने वाला भी दूसरे को सच्चा हंसा देता है। तुम जरा विचार करो, झूठा हंसने वाला भी दूसरे को सच्चा हंसा देता है, तो जो सच्चा आत्मा का अनुभव करता है, उसकी संगति में कोई रहे तो उसका अनुभव कैसा होगा? तुम नाचोगे या न नाचोगे, उस अनुभूति में तुम नाचने से बच न सकोगे भगवान। इसलिए ऐसे ही पुरुष की संगति, प्रत्यक्ष संगति। अग्नि ने लोहे की संगति पाई है, मगर तस्वीर वहां गई और अग्नि यहां रह गई, ऐसा नहीं। अग्नि खुद गई थी, अग्नि खुद लोहे की संगति में रही है। इसलिए संगति, किस पुरुष की संगति में रहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो कौन है वो महत्वपूर्ण नहीं, उसकी संगति में रहना खतरा है। मैं उसकी संगति में नहीं रहता, भले ही वो मेरे घर का ही हिस्सा है, मगर मैं उसकी संगति में नहीं रहता, उसकी संगति में नहीं रहता। बात बहुत ऊंची है। हे चैतन्य परमात्मा, ज्ञान की पर्याय एक समय की है, और ये त्रिकाली ध्रुव भी है, और ये त्रिकाली ध्रुव भी है, और ये राग का विकल्प भी है। अब तू विचार कर ले कि ज्ञान की पर्याय किसकी संगति करना चाहती है, किसे जानना चाहती है? राग को जानना है या न्यायक को जानना है? तेरी संगति कैसी है? यदि राग की संगति तूने की तो तेरा ज्ञान वह अज्ञान है, और यदि न्यायक की संगति की तो तेरा ज्ञान एक केवल न्यायक में ही स्थिर होने से तेरा ज्ञान भी केवल ज्ञान है। अब अज्ञान का रास्ता चुनना है या केवल ज्ञान का रास्ता चुनना है, वे तेरे पर है। वह राग का भाव आत्मा में से ही उत्पन्न हुआ है, मगर वह आत्मा में उत्पन्न होने पर भी वह आत्मा का घातक है। मैं उसकी संगति नहीं चाहता। वन में आग लगी थी, वन में लगी हुई आग को देख करके
मैंने उस आग को पूछा कि तू इतनी रो क्यों रही है? सारा वन जल रहा है और रो भी रहा है। रोने का कारण जब उससे पूछा तो वन ने उत्तर दिया कि हमें जलाने के लिए जो माचिस की तिल्ली यहां पर डाली गई थी, वो हमारे ही पेड़ का हिस्सा थी। कभी हमारे पास में ही थी, आज उसने ही हमको जलाया है। अपना ही जलाने के लिए आता है। वह राख का भाव अपना ही हिस्सा है, वही माचिस की तिल्ली है और वही भगवान आत्मा का घात करने वाला है। इसलिए तो राख को नाजायज औलाद कहते हैं। पैदा होती है आत्मा में, मगर पर के लक्ष्य से होती है। हे ज्ञान दीपक, उस राग में मेरा वास नहीं, उस राग के साथ मेरा नाता नहीं, उस राग के साथ में मेरी अब कोई संगति नहीं। जिस समय तुम्हें ऐसा लगे कि बस सत्पुरुष की संगति, और संगति भी करने का एक ही कारण है, नहीं कि कोई बाहर का वैभव मिल जाए, बाहर की कोई संपत्ति मिले, उसके लिए नहीं। सत्पुरुष की संगति में एक ही प्रयोजन है। लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं घर में बहुत तकलीफ है, दादी माँ बीमार है, कुछ कर दो, या फिर कर्ज इतना बढ़ गया है, कुछ कर दो। अब ये जो बीमारी है, उस बीमारी के लिए तुम मेरा उपयोग करना चाहते हो, ये तुम्हारी मूढ़ता है। इसके लिए तो कोई भी तुम्हारा काम कर सकता है। इसके लिए तुम विज्ञान के पास जाओ, मेरे पास क्यों आए हो? विज्ञान ये काम कर सकता है क्योंकि विज्ञान के पास जाकर के विज्ञान तुम्हें दवाई दे देता है। बुखार आया है, उसके लिए तुम डॉक्टर के पास में जाओ, दवाई ले लो। जुकाम हो गया है, दवाई ले लो। शरीर में कैंसर हो गया है, उसके लिए सर्जरी करा लो। मगर ऐसे नीचे काम के लिए सदगुरु का योग ढूंढना ये ठीक नहीं है। गुरु की संगति एक ही प्रयोजन से, वह जो पहाड़ के शिखर पर आपने जो अपना घर बसा लिया है, वो घर कैसे बसाया? आप सीढ़ी को मेरे तक पहुंचाओ, मैं भी उस सीढ़ी पर चढ़ करके फिर उस पहाड़ के शिखर तक आना चाहता हूं। बस इतना ही उपकार करो। मैं आपको नहीं कहता कि आप नीचे उतरो, सिर्फ आपकी सीढ़ी, बस ये पर्याप्त है। यही पर्याप्त है। राम जब वन में थे, अयोध्या में वापिस न आए, 14 वर्ष का वनवास था। भरत ने कहा ने, आ जाओ, मैं खुद लेने आया हूं, मैं राजा हूं ने, आ जाओ ने। मगर राम कहते मैंने वादा किया है 14 वर्ष का। मगर राम न आए। राम के चरण पादुका आ गई, भरत को सांत्वना मिल गई। चलो राम नहीं तो सही, राम की चरण पादुका तो आ गई मेरे अयोध्या तक। हे सदगुरुदेव, मैं नहीं चाहता कि आप नीचे उतर जाए, जहां पहाड़ के शिखर पर आपने अपना घर बसाया है। सिर्फ आप एक सीढ़ी भेज दे, जिस सीढ़ी पर मैं चढ़ करके आप तक पहुंच जाऊं, और उस सीढ़ी का नाम ही दिव्य ध्वनि है। यह चैतन्य की पुकार वह सीढ़ी है। इसे सुनकर के ही तुम उस अनुभूति तक पहुंच सकते हो भगवान। इस 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 सीढ़ी तक, ये सीढ़ी, और वो जो सीढ़ी नीचे जो व्यक्ति है उस तक ही न पहुंचती हो, तो फिर वो उस पर चढ़ेगा कैसे? परम कृपालु देव की सीढ़ी हम तक पहुंचती है। इसलिए हम परम कृपालु देव या फिर समस्त ज्ञानी पुरुष, आचार्य कुंदकुंद देव हो, अमृत चंद्र आचार्य हो, मगर परम कृपालु देव पर इसलिए जोर देता हूं क्योंकि वह हमारे जैसे है, हमारी तरह ही खाते हैं, हमारी तरह कपड़े पहनते हैं, हमारी तरह ही पत्नी और बच्चों के साथ में जीवन जीते हैं, हमारी तरह ही दुकान पर बैठते हैं। इसलिए परम कृपालु देव की सीढ़ी हम तक सीधी पहुंच सकती है। आचार्य कुंदकुंद देव की सीढ़ी थोड़ी ऊपर रह जाएगी, उसके लिए हमें थोड़ा और ऊपर छलांग लगानी पड़ेगी। मगर परम कृपालु देव द्वारा भेजी गई ये सीढ़ी, इसी का नाम सत्संग है। सत्संग ये सीढ़ी है। सत्संग का अर्थ ही यह है अपने से बड़े की खोज करना।
सत्संग का अर्थ यह है कि अपने अहंकार को पिघाल करके बस वहां तक पहुंचने की तैयारी दिखाना। बस छोटी मोटी बातों के लिए तुम गुरु की संगति मत खोजना। जीवन में, बाहर के जीवन में जो भी तकलीफ आए, उसके लिए गुरु की संगति मत खोजना। तुम तलवार लेकर के चींटी को काटने का प्रयास मत करना। तलवार से कोई चींटी को काटा जाता है? तलवार जैसा हथियार और ऐसे छोटे काम के लिए तुम उपयोग करना चाहते हो, सदगुरु जैसे महापुरुष, और उनका उपयोग करना चाहते हो कि मेरा कैंसर मिट जाए, मेरा अल्सर मिट जाए। और क्या उनके आशीर्वाद से तुम्हारा अल्सर मिटेगा? एक आदमी आया था मेरे पास में, अल्सर मिट जाए उसकी दवाई लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। मैंने कहा अभी मैं आशीर्वाद दे नहीं सकता। बोले क्यों? मैं अभी 5 मिनट तक बिजी हूं। बोले क्यों बिजी हो? मैंने कहा मैं खुद अभी अल्सर की दवाई ले रहा हूं। अरे मैं गलत जगह आ गए। और सचमुच ले रहा था, सचमुच ले रहा था, छेद हो गए। ऐसे नीचे काम के लिए तुम यहां मत आना। यहां तो ऐसे दीवानों के लिए कि एक ही चैतन्य चैतन्य चैतन्य। इसलिए तो ये संगति हम छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए तो कैसे भी करके, हे ज्ञान दीपक, तुम्हारी संगति मैं नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि मैंने तुमसे इतनी प्रीत लगाई है। हे चैतन्य परमात्मा, क्योंकि तुझ में मुझे ये सद्गुण दिखाई दिया है, इसलिए तुझ में मुझे सद्गुण दिखाई दिया है। वही सद्गुण दिखाई दिया है कि तू बैठने को तैयार हो गया। बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं तुम्हें अपना मित्र कहता हूं। इसलिए मैं भी चाहता हूं तुम कभी मुझे मित्र कहकर पुकारो। इसलिए मैं चाहता हूं कभी तुम मुझे अपना कल्याण मित्र कहकर के तुम मुझे पुकारो। मैं गुरु होना इसलिए ही नहीं चाहता हूं क्योंकि इतने गुरु हो चुके हैं, इतने गुरु बन चुके हैं, इतने गुरु ऑलरेडी भारत देश में हैं, और उनकी हालत देख करके ही ये भाव आता है बेहतर ये होगा कि मैं किसी का गुरु न बनूं, एक परम मित्र हो जाओ। इसलिए परम कृपालु देव कहते हैं, जाने परम मित्र नो योग पाया होए। वो जो परम मित्र का योग पाया हो, અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે, ક્યારે થઈશું बाह्यांतर निर्ग्रंथ। संगति पाना तो उत्तम पुरुष की संगति में रहना, क्योंकि उत्तम पुरुष की संगति तुम्हें वहां पहुंचाएगी। लोहा उत्तम पारस मणि की संगति पाकर के सोना हो जाता है। किसकी संगति में वो लोहा रहा? वैसे उस लोहे का कोई मोल नहीं था, मगर वह लोहा भी सोना हो गया। जो 2 कौड़ी का भी नहीं था, वो रातों रात लाखों करोड़ों का हो गया। ये कहानी आप सबने सुनी होगी, बचपन में हम सुना करते थे स्कूल में। एक बार ऐसा हुआ कि राजा वन जंगल में शिकार के लिए निकला है अपने साथियों के साथ, मगर वन जंगल में वहां अंधेरा हो गया, शिकार मिला नहीं, रास्ता भटक गया। अब क्या करे? मगर आगे जाते जाते उसे आवाज सुनाई दी, और वो आवाज थी एक तोते की। तोता जोर जोर से चिल्ला रहा था, देखो सम्राट आ रहा है, बहुत आभूषण वाला है, बहुत धन वैभव लेकर के आया हुआ है। मगर वो जो इलाका था वो डाकुओं का इलाका था, लुटेरे का इलाका था। उन लुटेरे को पता चल गया, क्योंकि तोता पेड़ पर था और पेड़ से तोते ने देख लिया था, दूरदृष्टि था। डाकू को पता चला कि डाकुओं ने पीछा किया राजा का। अब राजा आगे और डाकू पीछे, मगर जंगल भी घना था। ऐसे वैसे करते राजा बड़ी मुश्किल से जान बचा करके निकल गए। आगे जाकर के ऐसा हुआ कि फिर जोर जोर से आवाज आई, पधारिए पधारिए पधारिए, संत पुरुष की शरण ही एकमात्र आधार है, महापुरुष की शरण ही एकमात्र आधार है, और यहां संत का निवास है।
सत्पुरुष की संगति में रहो। वहां पर तोता था, वो भी चिल्ला रहा था। राजा वहां गया और जाकर के बैठ गया। पाया वहां पर संत था और संत के पास में जाकर मस्तक झुकाया, उसे आश्रय मिल गया संत का। राजा ने संत से पूछा कि ये दोनों तोते ऐसे क्यों हैं? एक तोता तो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि आ गया माल, आ गया माल, और ये कहता है कि संत पुरुष की संगति में एकमात्र आधार है। उस संत ने कहा, डाकू की संगति में रह करके तोता भी डाकू हो जाता है, और ये तोता हमारी संगति में रहा। मैं तुझसे कहता हूं, ये दोनों तोते हैं, एक ही माँ एक ही बाप से पैदा हुए ये दोनों तोते थे, मगर संगति उनकी कैसी थी। बस यदि हमारी संगति ऐसी हो, थोड़ी देर के लिए, कुछ लम्हों के लिए बुरा लगेगा, मगर निराश मत होना, उस संगति को छोड़ देना। उन्हें लगेगा कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही, उन्हें लगेगा कि तू बदल गया। हाँ, बदल गया, मैं बदल ही गया हूं, क्योंकि यह मनुष्य जीवन तो बदल जाने के लिए ही था, और न बदलता तो मनुष्य जीवन व्यर्थ जाता। मैं बदल गया हूं, उसी समय में बदल गया हूं, मैं बदल गया हूं। हे चैतन्य परमात्मा, मैं बदल गया। ध्रुव 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 की संगति, उस समय भी ये संगति न छूटे। ये संगति छूटती नहीं, इस वजह से ही तो रास्ते पर बहुत सारे मुसाफिर मिलते हैं, मगर मुसाफिरों के साथ में दोस्ती करने का मना किया है, मुसाफिरों को खत्म करने को नहीं कहा। मुसाफिरों की हत्या नहीं करना है, सिर्फ मुसाफिर से दोस्ती मत बना लेना। इसलिए अंदर में एक ज्ञान की धारा चल रही है। उस ज्ञान की धारा के काल में जो भी आत्मा में विकल्प होते हैं, वे ज्ञान में जानने में आते हैं। जो विकल्प ज्ञान में जानने में आते हैं, मैं अर्थात ये जानन 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 धारा उन विकल्पों को नष्ट करने नहीं चाहती। वे मुसाफिर है, वे मुसाफिर है, वे सही यात्री है, सही यात्री है, मगर सही यात्रियों के साथ में सहवास नहीं किया जाता। यात्री के साथ में यात्रा तक ही, बस बस इतना ही। यात्रियों के साथ में बस इतना ही, यात्रा तक का ही, इतना ही व्यवहार हो। वह मेरे ज्ञान का ज्ञेय है। सामने की सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति न मेरा मामा है न मेरा चाचा है, मेरी आंखों के सामने वह आंखों का एक दृश्य बनकर के कुछ घंटे तक रहा है। ऐसे ही जानन जानन धारा चलती है, और उस ज्ञान की धारा के सामने ये विकल्प एक दृश्य है। क्रोध आया, मान आया, माया, लोभ, ये भाव, मगर ये भाव एक दृश्य है। आज मुझे सत्संग सुनने के लिए बैठना है, ये भाव को तो उस सामने वाली सीट पर दे। तेरी सीट पर ज्ञान है और सामने की सीट पर ये विकल्प है। वो सही यात्री है, वो रिश्तेदार नहीं है, वो मेरे परिवार का हिस्सा नहीं है, क्योंकि मेरे परिवार में तो ज्ञान दर्शन चारित्र है, मेरे परिवार में अनंत गुण, और ये तो कोई पराया। मेरे परिवार में तो यहाँ चैतन्य महापुरुष है, और वह राग का विकल्प तो नपुंसक है। ट्रेन में यात्रा करते समय बहुत से हिजड़े मिल जाते हैं, भीख मांगते हैं, मगर उनसे बचना हो तो एक ही उपाय है, उनकी ओर देखना बंद कर दो। उन्हें धन देना ये बड़ा अपराध है, धन मत देना। लोग ये काम करते हैं, लोग ये करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं गाड़ी में बैठता हूं और कोई धार्मिक व्यक्ति, धार्मिक पास में बैठा हो, और वहां पर चौराहे पर, सिग्नल पर यदि कोई हिजड़े भीख मांगने के लिए खड़े हो तो दे देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें वो नहीं देंगे तो मेरी नजर के सामने वो फिर हो जाएंगे। अरे, तुम तो उससे भी कहे, ऐसे व्यक्ति को 2 रुपये नहीं देते, कितने कंजूस हो तुम। इसलिए अपनी शाख, अपनी आबरू को बचाने के लिए दे देते हैं, मगर तुम्हें पता नहीं उसमें पतन है।
उसमें तुम्हारा पतन है। तुमने सुपात्र और कुपात्र का भेद नहीं किया। तुम रास्ते पर किसे भी दान दे देते हो। कोई शराबी को भी तुमने धन दे दिया, उसने जाकर शराब पी। तुम्हें पता है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं, धन नहीं भोजन दो, धन नहीं वस्त्र दो, उन्हें दो। यदि तुम्हें देना ही है तो धन मत दो। मगर इतना विवेक होता तो फिर यहां नहीं बैठे होते। वह बात तो बाहर की है। हिजड़ों को धन नहीं दिया जाता, अपना वैभव उन्हें ऐसे नहीं दिया जाता। मगर परम धन के बारे में सोचा है? ये राग का विकल्प, ये नपुंसक है। ये कि राग का विकल्प कुछ भी नहीं करता, सिर्फ थोड़ी देर के लिए बस ताली बजा करके चला जाता है। थोड़ी देर के लिए ये उछल कूद कर लेता है, नाच लेता है हिजड़े की तरह, और ये चला जाता है। मगर ज्ञान की पर्याय उस हिजड़े को न देख करके ज्ञान की पर्याय अपने में ही वास करे। जस्ट ट्राई टू इग्नोर, उसे देख ही मत। और ज्ञान 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 ज्ञान, और उस ज्ञान की संगति में आया भगवान, तो उस ज्ञान की संगति में ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा ये ज्ञान ज्ञान ज्ञान, यही तारा है, अपनी ही यात्रा है, अपनी ही यात्रा है। तो पुरुष है, तो पुरुष है। पुरुष शब्द ही बना है पूर से। कहते हैं नागपुर, कानपुर, ये पूर, पूर माने नगर। ये नगर, ये शरीर एक नगर है, एक नगर है। विज्ञान ये कहता है इस शरीर में कम से कम 7 करोड़ कीटाणु हैं। 7 करोड़ कीटाणु, यही एक बड़ा नगर है। मुंबई तो कुछ भी नहीं, मुंबई से भी बड़ा, मुंबई से भी कितने गुने बड़ा। ये एक नगर है, और उस नगर का अधिपति एक तो चैतन्य परमात्मा जो यहाँ वास करता है। इस देवल में वास करने वाला ये तू देव, ऐसा अंतर में ये देव का जोर ला, और फिर जस्ट ट्राई टू इग्नोर, उसकी ओर ध्यान मत दे, उसकी संगति मत कर। उसकी संगति करने से फिर तो बस वहां पर जाएगा। तो कहाँ है, ये महत्वपूर्ण है। तूने किसकी संगति की तो कहाँ रहता है, तो कहाँ रहता है। पानी भी बहता है, हवा भी बहती है। पानी ऊपर से नीचे बहता है, हवा ऊपर ऊपर बहती है। जो धूल के परमाणु पानी के अंदर मिल गए हैं, वो पानी के साथ में बह करके नीचे नीचे जाते। पानी का धोध देखते हैं ना, वाटरफॉल होता है ना, उसके साथ में यदि धूल के परमाणु हो, वह भी गिरेंगे, क्योंकि उन परमाणुओं ने पानी की संगति पाई है, और जिन परमाणुओं ने हवा की संगति पाई, वह आकाश में उड़ेंगे। हवा उड़ती है आकाश में, किसकी संगति में रहते हैं? संगति, सत्पुरुष की संगति संसार परिभ्रमण को टालने के लिए उत्तम औषधि है। किसकी संगति में रहते? अकेला अकेला मत रहे, अभी तू खोज, तू वास कर, उनके योग में रह, उनके योग में रह कि जिन्होंने पाया है। बस तब तुझे अंदर में एक वो दशा प्रकट होगी, ऐसी चैतन्य 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 की ऐसी दशा। अकेला रह करके तेरे चित्त में ऐसे ऐसे विकल्प होते थे, क्योंकि संस्कार तूने बुरी तरह से इकट्ठे किए हुए हैं। मगर जब तूने ऐसी संगति को पाया, बस अभेद निर्विकल्प हो गया, अभेद निर्विकल्प हो गया। उपयोग जो है वो पर में चाहता था, ये विकल्प में ये जोड़ता था। उपयोग उपयोग उपयोग, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता से, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य रेखा से, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य धागे से विमुख होकर के उपयोग पर में भटकता था, और वही मुझे चुभता था। सुई को देखते होने, अकेली यदि सुई हो, अकेली यदि सुई हो तो चुभने के अलावा और कुछ भी काम नहीं करती। मगर यदि वह सुई
धागे की संगति पाले तो फिर जोड़ने का काम कर देती है। ऐसे ही भीतर में ये जो उपयोग की सुई है, वह चैतन्य की अनादि अनंत ये जो सत्ता, वह जो चैतन्य धागा, उस चैतन्य धागे की संगति पा करके उपयोग उसमें यदि अभेद हो जाता है, उसे आ, आ, उस अभेद उपयोग का, इसलिए कहते हैं बिजली ने चमकारे मोतीड़ा पुरवाई। इसलिए कहते हैं ये सुई के अंदर धागे को पुरो दिया, बस ये पर्याय में द्रव्य धारण हो गया। अब वह उपयोग स्थिर हो गया, अब वह उपयोग चंचल नहीं है, अब वह भटकता नहीं है, क्योंकि अष्टपाहुड़ में यह कहा है, सूत्रपाहुड़ में यह कहा है, अष्टपाहुड़ में सूत्रपाहुड़ है। यदि एक छोटी सी सुई यदि भवन में गिर जाए तो खो जाती है, मगर यदि वह सुई वन में गिरे और धागे के साथ हो तो खोती नहीं है। उपयोग वह भटक जाता है यदि वो चैतन्य धागे के साथ में अभेद नहीं हुआ है तो। आज का ये दोहा अत्यंत प्रेरणादायक है हमारे लिए कि हम किस संगति में रहते हैं। संगति पर्याय की अपने साथ हो, ध्रुव के साथ हो। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, यद्यपि स्वभाव तो असंग होने का है, मेरे स्वभाव में असंग है। ओ ओ ओ ओ ओ मगर असंग 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 रहे, कैसे रहे? ये त्रिकाल ध्रुव न्याय 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 इतना असंग है कि पर्याय की संगति में वो नहीं चाहता है। उसका कार्य संगति में जाने का है ही नहीं। ऐसा निर्विकल्प ध्रुव में ये मेरा स्वभाव। ओ ओ ओ ओ ऐसा ये स्वभाव, ऐसा ये ध्रुव स्वभाव। कैसा ये ध्रुव स्वभाव, अनादि अनंत, ऐसी अचल, ऐसी ध्रुव। जैसे पंखे को एक के ऊपर तू घुमा, दो के ऊपर, तीन के ऊपर, पांच नंबर पर पंखे को कर दिया। एक पर भी था और पांच पर भी था, मगर उस पंखे के पीछे जो डंडी है, उस डंडी को पूछ कि तू किसकी संगति में जाता है। एक नंबर पे घूमने वाले पत्थर की संगति में रहना तो शांति से रहेगा। वो कहता है मैं अडिग हूं। उसे पता तक नहीं है कि पंखा कितनी स्पीड पर घूम रहा है। मैं तुझसे ये कहता हूं, जो ध्रुव चैतन्य सत्ता है ना, जो स्वभाव से असंग है, वो पर्याय का परिणमन जो होता है, उसकी संगति उसने पाई ही नहीं है। ये मेरा स्वभाव। ओ ओ ओ ओ ओ ऐसा मेरा स्वभाव है। ओ, वो डंडी, वो चक्र जो घूम रहा है पंखे का, वो डंडी उसके अंदर जाके गिरेगी, गिर जाएगी। जैसे व्यक्ति ऊपर के मंजिल पे रहता है और नीचे गिर जाए, ऐसे ही वो डंडी उस पंखे के घूमने के पंख जो है, तीन पंख है, चार पंख, पांच पंख, उसके अंदर वो डंडी नीचे गिरेगी नहीं, वो स्थिर है। ऐसे ही अपनी स्थिरता को देख। ये जो स्थिरता है, ये असंग है। और इस असंग की अनुभूति से पहले असंग के बारे में सुने तो सही, सुने तो सही। गंगा तक पहुंचने से पहले गंगा को देखे तो सही, बस ये देखे तो सही। वधू के गले में वरमाला पहनाने से पहले एक बार जाकर के देख तो सही। लड़की को देखने जाता है ने, सीधी वरमाला लेकर नहीं जाता है ने। पहले देख तो सही, पहले उसके गुणगान सुन ले, पहले उसकी तारीफ सुन ले। किसी ऐसे पुरुष से सुन जिस पर तुझे थोड़ी श्रद्धा हो। अनजान व्यक्ति जो रास्ते से निकला है, ऐसे वैसे शराबियों के मुंह से उस लड़की के बारे में गुणगान मत सुन।
तू उस सज्जन के मुख से सुन जिसकी प्रतिष्ठा है। ऐसे सदगुरु परम कृपालु देव ये प्रतिष्ठावान है, जिनके मुख से सुना कि तू छो मोक्ष स्वरूप, जिनके मुख से सुना वृत्ति वही निज भावमा थयो अकर्ता त्याय, जिन्होंने देखा है उन्होंने दिखाया है। हे चैतन्य परमात्मा, ये भेद अंतर में, ये प्रयोग है, ये प्रयोग करना। आज रात्रि में ये प्रयोग करना। मैं असंग हूं, तो वैसा भर जाएगा पूरी तरह से भगवान, पूरी तरह से तू ऐसा अंदर में, ऐसा ध्रुव का जोर आया, बिल्कुल तुझे थोड़ी देर तक पता भी नहीं चलेगा मैं कहां पर था। अरे कहां पर था, कौन सा गांव, कौन सा नगर, ये तो, अरे मैं यहां पर हूं। नहीं, वो जो ध्रुव था, जो अनादि अनंत, एक बार जो जिसको मैंने देख लिया है, अब वह जाती नहीं है। बस वही परमात्मा है, उसकी याद मुझे नहीं आती। वह तो दशा ऐसी हो गई, उसे मैं भूल नहीं पाता, उसे मैं भूल नहीं पाता। वह जाती ही नहीं है, वह जाती नहीं है। वह स्पर्शना ऐसी होती है कि वह जाती नहीं है, मगर उसके पार होकर के देखना पड़ेगा। तो पृथ्वी पर रहता है तो थोड़ा ऊपर जा, तो जमीन पर रह करके तो पंखे को देखता है, तो पंख ही तो दिखेगी जो घूम रही है। तू छत पर जाकर के देख, तो छत पर रह करके देखता है तो तुझे वह डंडी दिखाई देती है, वह डंडी दिखाई देती है। और डंडी ही नहीं दिखाई देगी, डंडी और पंख ये दोनों दिखाई देंगे। नीचे से देखता है तो मात्र पंख दिखाई देती है, ऊपर से देखे तो डंडी सहित पंख दिखाई देती है। इसलिए कहते हैं अज्ञानी का ज्ञान मिथ्या एकांत होता है और ज्ञानी का ज्ञान सम्यक अनेकांत होता है। ये बहुत सूक्ष्म भाव है, जिन्हें तत्व का ज्ञान है वे समझ पाएंगे। तो इसका प्रयोग करना। आज बहुत दिनों के बाद में मैं इस भूमि पर आया हूं, बहुत बहुत दिनों के बाद में आज इस तीर्थ पर आया हूं। हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, ये प्रयोग करना। तेरी ये भूमि, उस भूमि पर रह करके बस, बस मैं यहाँ पर नहीं, जहाँ तुम्हारी आंखें मुझे देख रही है, मैं वहां हूं ही नहीं जहां पर तुम्हारी आंखें मुझे देख रही है, जहां पर कल्पना कर रही है, वहां पर मैं नहीं हूं। क्योंकि मैं वहां पर भी उसकी संगति में भी नहीं जाता। ये 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 ध्रुव ऐसा पर्याय में गिरा। गिरने के लिए तो हिलना चाहिए, गिरने के लिए तो कंपन चाहिए, गिरने के लिए परिणमन चाहिए, मगर सत्ता में ये कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं गिरता नहीं हूं। इस प्रकार का विचार कर फिर मैं नींद में चला गया। कैसे चला गया, जिसके पास में कुछ जाने को नहीं है वो जाएगा कैसे नींद में। इसलिए तब भी तुझे अपनी वह अखंड सत्ता ही दिखेगी, तो नींद में नहीं जाएगा। वह तेरा रात्रि में जो सोना होगा, वह सोना पूरा त्रिकाल की जागृति मय ही होगा, वह तेरी रात्रि न होगी। वहां पर तू सदा काल पाएगा कि इस असु का अस्त कभी हो ही नहीं सकता। ऐसे ये चैतन्य 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 असु की मस्ती है। ये चैतन्य परमात्मा तो जाता नहीं है। अरे मैं चला गया, कहाँ गया, अरे मैंने ये पा लिया। क्या पा लिया, कुछ भी नहीं। पाने के लिए भीतर में कुछ खाली होना जरूरी है, पाने के लिए कुछ अधूरापन चाहिए। ये सत्ता मात्र सत्ता है। इस सत्ता की जागृति का प्रयोग हम सभी का निरंतर चलता रहे। आप परमात्माओं के निमित्त से फिर से ये सत्संग करने का अवसर मिला। कोशिश करेंगे हमारा दीपक कनेक्शंस का
सत्संग जल्दी से जल्दी हम रखें, एक अपूर्व कनेक्शन तुम्हारे साथ में। दुनिया लूटने देना, सबको छूटने देना, वो कनेक्शन मत छोड़ना, कनेक्शन मत छोड़ना, वह कनेक्शन मत छोड़ना। उस कनेक्शन का नाम ही ये दीपक कनेक्शन है। दीपक कनेक्शन, दीपक कनेक्शन है। ओहो, मेरा है, दीपक कनेक्शन है। एबीसीडी में डी चौथे अक्षर पर आता है, कनेक्शन तीसरे नंबर पर आता है। 43 होता है, लव यू लव यू लव यू। 434343। हे ज्ञान दीपक, बहुत चाहता हूँ, जहां रहता हूँ वहां तुझे याद करता हूँ, तेरी ही याद आती है। और जब भी ध्यान से बाहर आया हूँ, हमेशा ये भावना पाई है, अब लौट चले। जल्दी से जल्दी आ जा तू भी इधर, जल्दी से जल्दी तू इधर आ जा। उस काजल की काल कोठरी को छोड़ करके जल्दी से जल्दी तू यहाँ आ जा। आप परमात्माओं को प्रणाम करता हूँ। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन